जय गुरुदेव। अगले दिन थोड़ी बूंदाबांदी हो रही थी। उसी स्थिति में महाराज श्री गंगा स्नान कराए थे। यदि महाराज श्री की प्रत्यक्ष उपस्थिति नहीं होती तो संभव है कि अन्य लोग आज गंगा स्नान टाल देते, पर महाराज श्री गंगा स्नान के लिए गए थे, इसलिए सबको जाना पड़ा। स्नान करके लौट आए, तब भी बूंदाबांदी हो रही थी। इसलिए आंगन के स्थान पर आज का सत्संग वरांडे में हो रहा था। महाराज श्री ने बोलना आरंभ किया। महाराज श्री, हमारी जब दीक्षा हुई तो हमें बड़ी उग्र शारीरिक क्रियाएं हुई। दीक्षा के पश्चात हमने ऋषिकेश के एक आश्रम में एक कमरे की व्यवस्था कर ली थी। वहाँ भी अत्यंत उग्र शारीरिक क्रियाएं होती रहीं। उन दिनों हठ योग की क्रियाओं का विशेष जोर था, किंतु इन शारीरिक क्रियाओं के बीच बीच में भी कई बार मानसिक, बौद्धिक, सूक्ष्म क्रियाओं का भी अनुभव होता रहता था। उग्रता का यह हाल था कि मेरी अवस्था उन्मत्त जैसी हो गई थी। फिर एक वह समय भी आया जब हमें अत्यंत सूक्ष्म क्रियाएं प्रकट होने लगी। तब आनंद की मात्रा बहुत बढ़ गई। हमें समझ आने लगी कि साधन क्या होता है तथा उसका स्वरूप क्या है। स्थूल शरीर मनुष्य का स्थूलतम स्तर है। स्थूलता के आधार पर आनंद की भी स्थूलता हो जाती है। जब तक साधक की स्थिति स्थूल शरीर के ऊपर नहीं उठ जाती, उसे सूक्ष्म आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। जब तक आनंद ब्रह्म भौतिक आधार पर अनुभव होता है, तब तक आधार की स्थूलता या सूक्ष्मता के अनुपात से आनंद भी कम या अधिक होता रहता है। जब साधक बहिर्स्थूलता या सूक्ष्मता के आधार से ऊपर उठ जाता है, तब वही जीव आनंद स्वरूप हो जाता है। यहाँ इस बात को हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि अंतर्विधि बहिर्विधि की अपेक्षा से आंतरिक है। आत्म तत्व की अपेक्षा से अंतर्विधि भी बाह्य ही है। इसी प्रकार अंतर्विधि के अत्यंत सूक्ष्म स्तरों को भी आत्मा की अपेक्षा से बाह्य ही समझना चाहिए। चित्त में पड़े आवरण जब क्रियाओं में क्षीण होते हैं, उस समय आनंदानुभूति होती है। साधक वर्ग में उसे क्रियाओं का आनंद कहा जाता है, किंतु यदि इस विषय पर थोड़ा सूक्ष्मतापूर्वक विचार किया जाए तो यह क्रिया का आनंद नहीं, वरन उस संस्कार तथा आवरण जिसने स्वाभाविक आनंद को दबा रखा था के क्षीण होने के कारण दबे हुए आनंद का प्रकटीकरण है। इस प्रकार आवरणों को शक्ति हटाती चली जाती है तथा अंतर का स्वाभाविक आनंद प्रकट होता जाता है। आनंदमय कोष तक पहुँचते पहुँचते साधक के चित्त के आवरण उतर चुके होते हैं। केवल द्वैत की अनुभूति के कारण जीव के तथा आत्मा के बीच माया का पतला सा आवरण शेष होता है, जिसमें से आत्मा प्रकाश छन छन कर बाहर निकलकर चित्त को आलोकित करता रहता है। अतः द्वैत की अवस्था में सबसे अधिक आनंद आनंदमय कोष में अनुभव होता है। शक्ति के प्रति प्रसव क्रम में बढ़ते हुए जब माया का यह पतला सा आवरण भी उतर जाता है,
तो जीवत्व आत्मा में विलीन हो जाता है। आनंद का बाह्य आधार समाप्त हो जाता है। बूंद सागर में मिलकर सागर हो जाती है। एक भक्त जब आनंदमय कोष तक पहुंचते पहुंचते वासना, विकार, इंद्रियां आदि सभी आधार समाप्त हो जाते हैं तथा जीव अभी आत्मा में विलीन नहीं हुआ होता, तो आनंद किस आधार पर अनुभव होता है? महाराशि चित्त के आधार पर। जब तक जीव आत्मा में विलीन नहीं हो जाता, तब तक चित्त का अस्तित्व भी बना रहता है तथा उसकी क्रियाशीलता भी। यद्यपि चित्त की यह क्रियाशीलता उत्तरोत्तर सूक्ष्म होती जाती है। निद्रा की अवस्था में संसार के सामने से हट जाने पर भी यह क्या क्रियाशीलता निरंतरता का त्याग नहीं करती। तभी तो चित्त को जगत के अभाव का ज्ञान बना रहता है। संप्रज्ञात समाधि में भी ध्येय विषय पर चित्त की एकाग्रता चित्त की क्रियाशीलता ही प्रकट करती है। आत्मस्थिति की अवस्था में चित्त पूर्ण रूपेण निरुद्ध हो जाता है। यही केवल्य स्थिति है। एक भक्त केवल तथा अद्वैत में क्या अंतर है? महाराज, केवल्य ऐसा अद्वैत है जिसमें दूसरा है ही नहीं। अद्वैत में दूसरे दिखाई तो देते हैं, किंतु वह अपने ही स्वरूप का विस्तार होता है। केवल्यावस्था में जगत विलीन हो जाता है, उसके अभाव का भी ज्ञान नहीं होता। केवल्य समाधि अवस्था है, किंतु अद्वैत स्थिति जागृतावस्था की समाधि है। साधक को आत्मा का जो आनंद समाधि अवस्था में अनुभव होता है, वही अद्वैतावस्था में जागृत में भी प्राप्त होता है। केवल्य को समाधि कहा जाता है, तो अद्वैतावस्था को तुरीय अवस्था, यही जीवन मुक्त अवस्था है। एक भक्त अर्थात केवल्यावस्था अंतिम लक्ष्य नहीं। महाराज, इसमें क्या शंका है? तुरीय अवस्था में भी आगे कई स्तर हैं, किंतु वह बहुत दूर की बात है। अभी तो आप लोगों के सामने अन्नमय कोश से ऊपर उठने का प्रश्न है। धीरे धीरे संभल संभल कर चलते रहो। एक भक्त आपने जो बताया उससे तो ऐसा ज्ञात होता है कि केवल्यावस्था तथा मृत्यु में कोई अंतर नहीं, दोनों में चित्त क्रिया रहित हो जाता है। महाराज श्री, केवल्यावस्था में तथा मृत्यु में बड़ा भारी अंतर है। केवल्यावस्था में अन्नमय कोश पर कार्यशील पंच प्राण की क्रिया अत्यंत ही सूक्ष्म हो जाती है। चित्त पर कार्यशील चित्त शक्ति के सभी व्यापार स्थगित हो जाते हैं, किंतु फिर भी जीवन बना रहता है। केवल्यावस्था से साधक जब नीचे उतरता है तो पंच प्राण तथा चित्त शक्ति की क्रियाशीलता पुनः प्रकट हो जाती है, जबकि मृत्यु हो जाने पर पंच प्राण एवं चित्त शक्ति दोनों अन्नमय कोश को त्याग कर अन्यत्र चले जाते हैं। केवल्यावस्था के पश्चात शरीर की क्रियाएं दोबारा होने लगती है, किंतु मृत्यु के पश्चात जीव सदैव के लिए निर्जीव हो जाता है। एक भक्त और निद्रा में भी जगत का भाव हो जाता है। महाराज श्री, निद्रा में जगत का अवश्य अभाव हो जाता है, किंतु अभाव का ज्ञान बने रहने से चित्त को निरुद्ध नहीं कहा जा सकता।
जय गुरुदेव।